नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वच्छता और इन सभी से संबंधित एक कंप्लीट इंडेक्स हमारे पास है और इन सूचकांकों की लिस्ट और उसमें उत्तराखंड की पोजीशन क्या रही है, वो सब एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें सारे इंडेक्स का डिटेल भी है। इससे संबंधित एक वीडियो बहुत पहले हमने प्रस्तुत किया था, लेकिन उसको अपडेट के साथ पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ आपके सामने रखा हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है आने वाले एग्जाम्स जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं उनके लिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका डिटेल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा होगा वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट, इसे निर्यात तैयारी सूचकांक हम कहते हैं। 2022 और 23 तो रिपोर्ट जो जारी हुई है वो जुलाई 2023 की है। इसमें क्या आधार है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है, निर्यात तैयारी सूचकांक। इसके आधार क्या है, क्योंकि इस बार डिटेल करना है ना हमने, तो इस रिपोर्ट के क्या आधार है, तो यह सूचकांक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों यानी केंद्र शासित प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करता है और इसमें राज्य की नीतियां, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र व निर्यात प्रदर्शन की जांच की जाती है। मतलब इसमें ये सब चीजों का आधार माना जाता है। इसके जो एस्पेक्ट हैं, आधार हैं, वो ये सब है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा डिटेल है, उसमें उनके बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी और निर्यात प्रदर्शन का आकलन होता है। नीति आयोग जारी करता है, जुलाई 2023 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए, क्या है इसमें भारतीय राज्यों में उत्तराखंड की पोजीशन। हिमालयी राज्यों की बात की जाए अगर, उसमें प्रथम स्थान उत्तराखंड को मिला हुआ है, तो इस वजह से प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर मणिपुर। ये तीनों हिमालयी राज्य, ठीक हो गया। अगर पूरे देश में देखा जाए तो, संपूर्ण देश का आकलन देखा जाए तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है निर्यात तैयारी सूचकांक में 81 अंक के साथ, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। ये तीन टॉप के राज्य हैं। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर और हिमालयी राज्य में देखा जाए तो उत्तराखंड पहले स्थान पर निर्यात तैयारी सूचकांक। उसके क्या एस्पेक्ट थे। अच्छा, भारत में उत्तराखंड की पोजीशन अगर देखा जाए तो एक पूरे देश भर में उत्तराखंड को 59 अंकों के साथ 9वां रैंक मिला हुआ है। ये अच्छा सा प्रश्न था। निर्यात तैयारी सूचकांक में पूरे भारत के राज्यों की श्रृंखला में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो 9वां है। हिमालय राज्य में पहला है, क्लियर हो गया होगा। अगर पूरे राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु पहले स्थान पर। चलिए, पहला टॉपिक क्लियर हुआ हमारा, कौन तैयार करता है, कैसे होती है। अब आ रहा है दूसरा पार्ट। दूसरा जो टॉपिक है यहां पर है अमृत सरोवर योजना। भारत सरकार ने जो अमृत सरोवर योजना चलाई गई उसकी रैंकिंग आई है, उसकी प्रोग्रेस रैंकिंग है, प्रगति रैंकिंग। तो रिपोर्ट जो जारी हुई है इस बार फरवरी 2023 में, 2022 में ये योजना चलाई गई थी अमृत सरोवर योजना। इसकी शुरुआत अब 24 अप्रैल 2022 को हुई थी, ये लिखा हुआ है हमने अमृत सरोवर योजना। तो 2023 में इसकी पहली रिपोर्ट आई है। तो ये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है अगर पूछे प्रश्न आपसे, तो रिपोर्ट जारी करने का नाम है ग्राम्य विकास विभाग। तो उत्तराखंड का स्थान इसमें तीसरा रहा है, पूरे देश में तीसरा स्थान पर उत्तराखंड, और देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है इसमें अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग में, और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर दूसरा स्थान, और उत्तराखंड का स्थान है तीसरा, और ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। अमृत सरोवर योजना क्या है, तो कब शुरू हुई, तो 24 अप्रैल 2022 में शुरू हुई है। तो सरोवर यानी तालाब के ला रहा है, तो इसी से संबंधित एक योजना है। उद्देश्य क्या है इसका, तो थोड़ा सा इस पर काम करते हैं। उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो इस योजना के तहत जिला स्तर पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हो चुके तालाबों का जीर्णोद्धार करना, मतलब उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना, उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और ऐसे ही उत्तराखंड ने 975 के सापेक्ष, मतलब उत्तराखंड में 975 अमृत सरोवर बनाने थे और उत्तराखंड ने बनाए 1092 अमृत सरोवर का निर्माण किया है। तो इसलिए उत्तराखंड की पोजीशन ठीक ठाक है। तो ये था अमृत सरोवर परियोजना प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान, और भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश
और इस योजना का उद्देश्य क्या था। तीसरा टॉपिक आ रहा है अब हमारे पास, बहुत बहुत बड़ा सा टॉपिक है और हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड की इकोनॉमी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद हम एक और वीडियो आपके सामने लाएंगे, वो है आर्थिक समीक्षा 2023-24 या 22 की जो भी होगी। तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो इसकी रिपोर्ट आई है मार्च 2023 में। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था इसमें योजना आयोग के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सभी होते हैं। योजना आयोग के अलावा जो भी इसमें संस्थाएं होती हैं, योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सभी इसकी रिपोर्ट देने में देते हैं। अच्छा, आधार क्या है इसमें, योजना क्रियान्वयन में ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर राज्य की रैंकिंग, मतलब सारे राज्य की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसमें किसने कितनी योजनाएं चलाई, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड है, उसके आउटपुट से क्या है, वो सब इसके आधार होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। वैसे आवास से संबंधित अर्थ हमें समझ में आ रहा है। भारत के राज्यों में पहला स्थान आज राजस्थान का है और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, यहाँ भी उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। तो इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड का देश में स्थान है दूसरा और पहले स्थान पर राजस्थान है। इसके आधार क्या है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है ग्रामीण विकास से संबंधित, केवल आवास नहीं बल्कि सभी चीज का विकास है। योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी समीक्षा करता है। ये था एक और टॉपिक आपके पास, 3 टॉपिक अब हमारे पास ऐसे ही है। एक नेक्स्ट जो चौथा नाम है लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट, भूस्खलन सूचकांक कहते हैं इसको, आजकल काफी हाईलाइट हो रखा है। रिपोर्ट आई है मार्च 2023 में। इसकी रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था इसरो, ISRO। तो इसरो भी इन चीजों में काफी अलर्ट है। तो इसरो ने इस बेस पर रिपोर्ट दिया कि भूस्खलन सूचकांक में क्या पोजीशन है। आधार क्या है रिपोर्ट का, कि पहली बार देश के 70 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों में वर्ष 1998 से लेकर 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए भूस्खलन की घटनाओं के आधार पर जोखिम का आकलन किया जाता है। मतलब 98 से लेकर 2022 तक के मध्य भूस्खलन की घटनाओं के आधार पर जोखिम का आकलन किया गया है इसमें, ये इसका आधार है। तो पूरे देश के 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 147 जिले इसमें भी शामिल हैं फिलहाल, और आगे और भी शामिल होंगे। तो इस 147 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया के या 17 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के 147 जिलों में क्या पोजीशन है, सर्वाधिक भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहाँ हो रहा है इसरो के आकलन के अनुसार से, वो है सर्वाधिक प्रभावित जिले है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का। अच्छा, दूसरा, इस बीच यहाँ पर जोशीमठ जैसी घटनाएं भी घटी थी, एक कारण ये भी हो सकता है। फिर 2013 में केदारनाथ की त्रासदी हुई थी। टिहरी दूसरे स्थान पर, और तीसरा त्रिशूर जिला, ये केरला में है। तो उत्तराखंड के 2 जिले टॉप में चल रहे हैं अभी 147 में, और रुद्रप्रयाग और टिहरी, और तीसरा है केरल का। तो भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील 147 जिलों की सूची जारी की गई, उसमें टॉप में है अभी रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो ये था। अच्छा, रुद्रप्रयाग से थोड़ा एक और प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ और नारकोटा क्षेत्र भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, और पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड में 11,000 से अधिक भूस्खलन दर्ज किए गए। इतने सारे लैंडस्लाइड उत्तराखंड में पिछले 2 साल में। तो इन्हीं को आधार मानकर टॉप 147 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड की पोजीशन, रुद्रप्रयाग सबसे टॉप में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहां पर है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। रिपोर्ट जारी करता भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, इसकी रिपोर्ट जारी करने का काम। हालांकि इसमें स्टेट लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरे भारत के स्टेट्स की रिपोर्ट होती है, भी फूड सेफ्टी इंडेक्स से होता है। तो इसकी रिपोर्ट जून 2023 में आई है, और रिपोर्ट का आधार है कि राज्यों को खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर आंका जाता है। मतलब किसी राज्य में खाद्य सुरक्षा के 5 मानक कंप्लीट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो उसको टॉप सीरीज दी जाती है। जैसे क्या क्या आधार है उसके, मानव संसाधन और संस्थागत डाटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये उसके 5 आधार हैं इस रिपोर्ट को जारी करने के। तो भारत के राज्य की पोजीशन
देखी जाए इन सब के आधार पर तो भारत के राज्य में पहला स्थान अभी केरल टॉप में है, उसकी पोजीशन सबसे ठीक है। दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, 3 टॉप के राज्य यहाँ से गए। और उत्तराखंड की पोजीशन है 11वां स्थान। उत्तराखंड 39 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है। उत्तराखंड का स्थान है 11वां स्थान। और पिछली बार यानी 2021-22 की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का 7वां स्थान था, मतलब थोड़ा ठीक था पोजीशन। इस बार और थोड़ा सा खराब हुई है। चलिए, ये था आपका स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो 5 एस्पेक्ट थे इनको आधार मानकर उत्तराखंड को 11वां स्थान दिया है। पहले स्थान पर है केरला। भारत से और उत्तराखंड की रिपोर्ट एक साथ चल रही है। चलिए, और जो यहाँ पर जो टॉपिक है नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के आंकड़े 2021-22। चूंकि अप्रैल 2023 में ये प्रस्तुत किए गए हैं तो इस वजह से आज की डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिलेवार प्रति व्यक्ति आय की जो आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वो अप्रैल 2023 में रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था उत्तराखंड अर्थ और संख्या निदेशालय, ये इंपॉर्टेंट है। कौन देता है रिपोर्ट? उत्तराखंड अर्थ और संख्या निदेशालय। वैसे जनरली हमने आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर देखा तो प्रति व्यक्ति आय पूरे उत्तराखंड की 2,33,000 थी। ये हमने अपने जो बजट था हमारा उसमें आर्थिक समीक्षा में ये लिखा भी था, और ये जनरली आपको भी पता है कि उत्तराखंड की प्रति पर कैपिटा इनकम ये है 2,33,000। लेकिन अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछ रहा है, इसको देता कौन है? तो उत्तराखंड अर्थ और संख्या निदेशालय, और रिपोर्ट जारी अप्रैल 2023 में हुई है। और इसके जो आंकड़े आ रहे हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले पूछता है अगर, तो आज की डेट में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अगर पूछे तो हरिद्वार की सबसे ज्यादा हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार। और वहीं की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज्यादा है। उसके दूसरा स्थान है उधम सिंह नगर का, तराई का, और तीसरा स्थान है देहरादून का। 3 टॉप के जिले, यही उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले भी है। अच्छा, सबसे कम पूछे अगर प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड सबसे कम है तो रुद्रप्रयाग की सबसे कम, उसके बाद बागेश्वर 93,160 रुपये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की आय टोटल। तो ये जिलेवार प्रति व्यक्ति आय थी, टोटल प्रति व्यक्ति आय भी थी भारत उत्तराखंड में, और जिलेवार ही। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022-23 में आंकड़े आए अप्रैल 2023 में, इस वजह से नाम रिपोर्ट का नाम है 2022-23। और न्याय दिलाने के मामले में क्या पोजीशन है उत्तराखंड की या राज्यों में भारत की, ये देख ले रहे हैं हम लोग। इसका संस्था कौन सी संस्था रिपोर्ट जारी करती है अगर पूछता है तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये संस्था रिपोर्ट जारी करती है। इसका आधार क्या है रिपोर्ट का अगर पूछता है तो यह प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने हेतु, जैसे पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार कर न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या बेस क्या है इसका? तो इसमें भारत के राज्य की पोजीशन देखी जाए तो स्टेट फॉर सोशल जस्टिस ने जो रिपोर्ट दे रखी है उसमें भारत के राज्यों में देखा जाए तो 3 टॉप के राज्य यहां पर दिख रहे होंगे आपको। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर न्याय के मामले में, जस्टिस के मामले में तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना, और उत्तराखंड का स्थान है 14वां। जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड 14वें स्थान पर है आज की डेट में। चलिए, और कुछ प्रश्न नोट जो लिखा है कि 2020 में उत्तराखंड की रैंक 15वीं थी, तो उससे तो थोड़ा सुधरी है, लेकिन फिर भी 15वां या 14वां बहुत पीछे है। पहले स्थान पर कर्नाटक और तमिलनाडु। ये रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस, न्याय दिलाने के मामले में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की, और जिसने कई चीजों को एस्पेक्ट यानी बेस माना हुआ है, उसके हिसाब से उत्तराखंड आज की डेट में 14वें स्थान पर है और पहले ही 15वें स्थान पर। चलिए, नेक्स्ट जो यहां पर दिख रहा है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक आ रहा है 2023 का, जुलाई 2023 में इसकी रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। क्या बेस मानता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के, वो देख लेते हैं। रिपोर्ट का आधार, यह कई आयामों को मापने का प्रयास करता है तथा प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर मौजूदा गरीबी के आंकड़ों का पूरक है। इसके 3 प्रमुख आयाम है। इसके आयाम पूछे अगर तो है स्वास्थ्य,
कि स्वास्थ्य की पोजीशन कैसी है, एजुकेशन का स्तर क्या है और जीवन उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 बड़े आधार हैं, 3 बड़े आयाम हैं इस रिपोर्ट के। और उत्तराखंड में गरीबी दर वाले जिले इसके अनुसार पता चले हमें। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में सर्वाधिक गरीबी दर वाले डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। मैंने कहा हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पर सर्वाधिक गरीबी दर है, तो 16.29%। और उधम सिंह नगर वही स्थिति सेम, और नैनीताल तीसरे स्थान पर ये है। सबसे कम गरीबी दर वाला जिला पूछा जाए तो देहरादून है, 3.02% के साथ सबसे कम गरीबी है देहरादून में। गरीबी दर सर्वाधिक हरिद्वार में, जबकि हरिद्वार की जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी वहां सबसे ज्यादा गरीबी थी। और ये जो रिपोर्ट का आधार है वो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट जारी करने के उसने 3 मुख्य आयाम बताए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और इसमें देहरादून टॉप में है अभी फिलहाल, सबसे पिछड़ा हरिद्वार हुआ है इसके हिसाब से, सर्वाधिक गरीबी दर है वहां। और इसमें और क्या क्या जो खास बातें हैं कि उत्तराखंड में 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में गरीबी में रहने वालों की संख्या में घटी है, मतलब गरीबी का स्तर घट रहा है। और 2015-16 में यह आंकड़ा लगभग 17.67% था, जो अभी 2019 और 21 में 9.67 रह गया है, मतलब घट तो रहा है, ऐसा नहीं है। तो 17 से लगभग 9 हो गया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में भी 11.03 की कमी आई है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुआयामी गरीबी है उसमें भी कमी आ रही है, 11% की कमी आई है लगभग। तो इसका मतलब ठीक है, मतलब इसमें गरीबी का दिन प्रतिदिन स्तर सुधर रहा है, यानी अमीरी आ रही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पिछले सालों में गरीबी रेखा से जो उभर रहे हैं, बाहर आए हैं, तो उसमें अल्मोड़ा पहले स्थान पर। तो अच्छा सा प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रतिशत, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो अल्मोड़ा में। और सर्वाधिक गरीब लोग किस डिस्ट्रिक्ट में हैं अगर आगे पूछे तो वो होगा हरिद्वार में। सबसे कम गरीबी का है तो देहरादून में, और सबसे गरीबी में सबसे उभरने का स्थान अल्मोड़ा का है। क्लियर हुआ होगा आप सब। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 एंड 23। रिपोर्ट फरवरी 2023 में आई है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था आर्थिक सलाहकार परिषद, भारत सरकार। रिपोर्ट के आधार क्या है देखिए, बुनियादी आवश्यकताओं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि पूर्ति का स्तर पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य को 4 मापदंडों पर परखा जाता है। क्या है वो? पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, ये आधार है इसका मेन सामाजिक प्रगति सूचकांक का। पानी और स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा, ये 4 इसके एस्पेक्ट हैं, आधार है किसके? सामाजिक प्रगति सूचकांक के, और जिसकी रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार परिषद देता है। इस आधार पर देखते हैं भारत और उत्तराखंड की क्या पोजीशन है। भारत के राज्यों का देखा जाए तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्रथम स्थान पर गोवा होगा। स्वाभाविक है, गोवा छोटा राज्य, डेवलपमेंट ज्यादा है, पहले से उसकी शिक्षा सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसलिए गोवा पहले स्थान पर 78 अंकों के साथ। और हिमालयी राज्य में पहले स्थान पर मिजोरम है 66 अंकों के साथ। मतलब टोटल भारत में गोवा पहले, हिमालयी राज्य में मिजोरम। उत्तराखंड की पोजीशन देखते हैं क्या है। भारत में उत्तराखंड का स्थान, पूरे भारत के राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड का स्थान 14वां है 19 अंकों के साथ। तो केवल हिमालयी राज्य में देखा जाए तो शायद पोजीशन 5वां है 62 अंकों के साथ, क्योंकि हिमालयी राज्य में मिजोरम पहले यहाँ पर। तो टोटल भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 5वां स्थान सामाजिक प्रगति सूचकांक में, जिसके अलग से 4 एस्पेक्ट या बेस थे उसके हिसाब से। चलिए पूरी डिटेल के साथ ये रिपोर्ट आपके सामने आई है। भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक है, इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिपोर्ट आई है जुलाई 2022 में। अभी तक फिलहाल रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था नीति आयोग है। रिपोर्ट का आधार क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंकिंग जारी की जाती है। मतलब कौन राज्य या संघ शासित प्रदेश बेहतर इनोवेशन के लिए काम कर रहा है, तो देश की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक। तो संपूर्ण देश में 3 टॉप के राज्य हैं इसमें, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। 18.01 अंक के साथ कर्नाटक टॉप में चल रहा है भारत नवाचार सूचकांक में भी। नीति आयोग की रिपोर्ट है। और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो मणिपुर टॉप में चल रहा है, हिमालयी राज्यों में मणिपुर टॉप में, और उत्तराखंड की पोजीशन
दूसरी है और उसके अंक हैं 17.67। तो उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, मेघालय तीसरे स्थान पर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी ये भी। हमारा जो बेस माना था भारत नवाचार यानी इनोवेशन के मामले में, हालांकि इस बीच उत्तराखंड में इनोवेशन के क्षेत्र में कई अवार्ड मिल चुके हैं उत्तराखंड में, अलग अलग संस्थाओं को या व्यक्तियों को, लेकिन फिर भी आज अगर देखा जाए तो रिपोर्ट 2022 की जो आई है उसके हिसाब से था ये मामला। चलिए, उत्तराखंड, अब कुछ और क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहे हैं। उत्तराखंड के किस जिले में वर्ष 2018 से 22 के दौरान सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? तो एक जनरल क्वेश्चन के फॉर्म में आया यहाँ पर। तो अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा स्थायी पलायन देखा गया है। वैसे हमने 2011 की रिपोर्ट के अनुसार हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पिछले 10 वर्ष में जनसंख्या घटी है वो पौड़ी गढ़वाल की है, फिर अल्मोड़ा दूसरे स्थान पर। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है वो उसके अनुसार सबसे ज्यादा स्थायी पलायन अल्मोड़ा में हुआ है। और उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग का गठन कब हुआ है? तो 2017 में। अब अच्छा प्रश्न है, इसे अब उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कहा जा रहा है। पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है अगर पूछे तो पौड़ी गढ़वाल में, और पलायन आयोग की अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है और इसका जो उपाध्यक्ष होता है फिलहाल SS नेगी है। ये आपको चेक करना चाहिए कि बदल गए तो नहीं है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पलायन आयोग का नाम उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग किया गया 2017 और इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा में सर्वाधिक पलायन हुआ है। और जो पलायन आयोग है उत्तराखंड 2017 में जो अस्तित्व में आया है उसमें कुल सदस्य संख्या है 7 सदस्य होते हैं। 2008 से 22 के मध्य पलायन की दर लगभग 76.9% रही है उत्तराखंड में। और पहली रिपोर्ट 2011 से 18 के मध्य लाई गई थी 18 में। और सबसे कम स्थायी पलायन US नगर में देखा गया और फिर देहरादून में। मतलब सबसे कम स्थायी पलायन उधमसिंह नगर में हुआ, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में। ये पलायन आयोग का डिटेल था। और 2018 से 22 के मध्य जो पलायन की दर रही है लगभग 76.9, मतलब बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2022 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2022 रिपोर्ट जारी करने का जुलाई 2022 में हुई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करता है इसमें। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम पूछे। अब ये वो दौर है जब कंपटीशन तगड़ा तो ही, मतलब बहुत ज्यादा तो ही, लेकिन अपडेट के साथ, मतलब आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट रखना पड़ेगा। इस वजह से आपने पढ़ा हुआ तो है, बेस तो आपकी क्लियर है, लेकिन करंट अपडेट्स में आपकी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। इसलिए हर एस्पेक्ट, सिलेबस का हर पार्ट जरूरी है। इस वजह से करंट को आप छोड़ नहीं सकते, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्री मेन सब में। ये वो डिटेल है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। रिपोर्ट का आधार क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालना और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति के दस्तावेजीकरण का प्रयास करना, ये काम करते हैं। तो राज्यों ने क्या सुधार किए हैं और उसके क्या परिणाम आए हैं, तो उसमें आज की डेट में देखा जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2022 की रिपोर्ट के आधार पर पहले स्थान पर उड़ीसा, संपूर्ण देश में रिपोर्ट आई है। तो उड़ीसा जो पहली बार स्थान यहाँ पर ले हुए हैं तो बड़ी बात है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 24वें स्थान पर है इसमें। तो क्योंकि सबके बेस अलग है, आधार अलग है, तो ये इसके बेस पर थी रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, एनर्जी के बेस पर ही है और क्लाइमेट इंडेक्स है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक इंपोर्टेंट माना जाएगा। वैसे अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है नीति आयोग की। क्या है आधार? क्या है? जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करना कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या प्रयास किए, किसके लिए? क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए और ऊर्जा बचाने के लिए। तो संपूर्ण देश में अभी जो पोजीशन आई है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की, वो है गुजरात पहले स्थान पर चल रहा है और दूसरे स्थान पर केरला और तीसरे स्थान पर पंजाब। 3 टॉप के राज्य हैं और उत्तराखंड को 5वां स्थान मिला है ऊर्जा, राज्य ऊर्जा और जलवायु विकास सूचकांक 2022। और उसके आधार क्या है ये सब हम लिखते जा रहे हैं। और संपूर्ण देश या छोटे राज्य में देखा जाए तो गोवा पहले स्थान पर है वैसे, और द्वितीय स्थान पर त्रिपुरा और मणिपुरी छोटे राज्य की बात की जाए। अच्छा, ये इंडेक्स का डिटेल चल रहा था और कुछ जो डिटेल के साथ नहीं है, बस हमारे पास टू द पॉइंट है वो प्रश्न। आप ई कचरा प्रबंधन, अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर पूरे देश में हरियाणा है फिलहाल ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में। अच्छा प्रश्न था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल है।
फूड सेफ्टी रिपोर्ट नहीं है ये, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान उत्तराखंड का है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में, खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है रोजगार सृजन रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर अभी असम है रोजगार सृजन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं इसके बेस पर, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर? डिस्ट्रिक्ट पूछा है, पहले स्थान पर पूरे देश में, तो देहरादून। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में उत्तराखंड का जिला पहले स्थान पर देहरादून। अच्छा नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तराखंड। तो सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण या सहकारिता के मामले में देश में पहले स्थान पर उत्तराखंड है, ये ध्यान रखना। चलिए इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हिमालयी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? टोटल तो छठा, और पहले स्थान पर सिक्किम है हिमालयी राज्यों में और संघ शासित प्रदेश। क्या क्या आधार है? शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 हेल्थ इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड की पोजीशन पूछी है। तो नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड 15वें स्थान पर आया है। ये जनरल क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, आपने पढ़ भी लिया होगा इसको। और प्रथम स्थान पर केरल है। नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला में प्रथम स्थान पर है? डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो इसका आंसर होगा हरिद्वार। तो देश में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान पर आया है तो हरिद्वार। बहुत सारी रिपोर्ट एक साथ आ रही है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे होंगे आपको। भारत सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रैंकिंग में या रेटिंग में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? भारत सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग है तो यहाँ पर उत्तराखंड का स्थान 12वां है। उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी वाले हिमालयी राज्य में दूसरे स्थान पर भी है, और जबकि प्रथम स्थान पर मणिपुर राज्य है। मणिपुर के बाद दूसरे स्पेशल कैटेगरी में उत्तराखंड मणिपुर के बाद दूसरा है। वैसे टोटल भारत के राज्यों में ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड 12वां स्थान। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है पूछा है, तो इसका आंसर है देहरादून। स्वाभाविक है देहरादून होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्य में कौन से स्थान? वनों में आग लगने के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है, और 2021 में उत्तराखंड का देश में स्थान छठा था और 2022 में 8वां था, लेकिन इस बार प्रथम है वनाग्नि के मामले में। ये कहना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 का। ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, 2021 और 22 के लिए अगस्त 2022 में जारी की गई सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सतत विकास लक्ष्य की बात की जाए तो यह इसमें टॉप में नैनीताल है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? उत्तराखंड राज्य का बाल लिंगानुपात में 984 का सुधार हुआ है, और सर्वाधिक अल्मोड़ा में बाल लिंगानुपात है 1444। वैसे 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हम अलग से आंकड़े पढ़ते हैं। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अल्मोड़ा का है, सबसे कम पिथौरागढ़ का है 816 और 922 अल्मोड़ा का है, ये पढ़ते हैं। लेकिन इस बार 1414 अल्मोड़ा और बाल लिंगानुपात में 984 की वृद्धि भी हुई है, बहुत बड़ी बात है। चलिए ये रिपोर्ट जब आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग और क्लियर होंगे। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है महंगाई के मामले में उत्तराखंड। मतलब महंगे राज्यों में भी है उत्तराखंड। ये नेशनल सैंपल सर्वे कहता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। चलिए, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड कौन सी श्रेणी हासिल की है?
तो लीडर कैटेगरी की श्रेणी हासिल की है उत्तराखंड ने स्टार्टअप रैंकिंग में। अर्थ और संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के 24 अप्रैल 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? तो पौड़ी। अच्छा प्रश्न है, फिर से ये 13 जिलों की रैंकिंग है, इसमें पहले स्थान पर पौड़ी है। 24 अप्रैल 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार है और ये अर्थ और संख्या विभाग का आंकड़ा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रथम स्थान पर पौड़ी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो उधम सिंह नगर। जिसने लक्ष्य से ज्यादा यानी टारगेट से ज्यादा अचीव किया है वह है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के मामले में उधम सिंह नगर। नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्यों के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? नशा मुक्ति लेकर उत्तरकाशी को। अच्छा सा प्रश्न फिर से मिला कि नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए उत्तरकाशी जिले को प्रोत्साहन यानी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो चौथा स्थान हासिल हुआ है यौन अपराध के मुकदमों के निपटारे के लिए। केंद्र सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान हुआ है? तो छठा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा है? तो तीसरा है। फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। और पहला राज्य बना था हरियाणा, गुरुग्राम से शुरुआत हुई थी इसकी, और दूसरा राज्य बना था ओडिशा, और तीसरा स्थान है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की? तो 19वीं रैंक। काशीपुर चूंकि उत्तराखंड का है तो पूरे देश में 19वीं रैंक हासिल हुई है उसको। और पहले स्थान पर भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मद्रास आईआईटी को घोषित किया गया है। क्योंकि आंकड़े हैं फिर से आपके सामने रखे जा रहे हैं पूरी तरह से, जो आंकड़े हमने पिछले कई बहनों में इकट्ठे करके सामने रखे हुए थे उनको। बाघ गणना के मामले में केवल उत्तराखंड की रिपोर्ट यहाँ पर आई है। बाघ गणना 2022 में जो आई है तो उसके अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो 560 है। जनरल ये क्वेश्चन हमें पता है। तो बाघ गणना 2006 से लगातार होती गई। 10, 14, 18 और 22 में बाघ गणना हुई उत्तराखंड में, भारत में भी हुई। तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या सबसे पहले 2006 में 178 थी और बढ़ते बढ़ते 227, 340, 442 2008 में, और इस बार 560 हो चुकी है। बाघ गणना 2000। बाघ गणना के जो आंकड़े अभी नेट में दिखाई जा रहे हैं, गूगल में कहीं पर भी, तो उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो अब मैं जब यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये बाघ रिपोर्ट गलत है। तो प्लीज़ आप बाघ रिपोर्ट देखने से पहले कई बार उसे देख लीजिए, है ना, और बहुत क्लियर करके तब जाके क्वेश्चन आंसर कीजिए और आंसर पूछ सकते हैं। वैसे हम लोग भी बहुत सोच समझ के वीडियो बनाते हैं, बहुत गलती से कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको फिर रिन्यू करने की कोशिश करते हैं या पिन कर देते हैं, लेकिन एकदम रिपोर्टें गलत होंगी ये कहना ठीक नहीं होगा। इस वजह से आपको बहुत ध्यान से उसे देखना चाहिए। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी मतलब पिछले सालों में 6 से 10, 10 से 14, तो किस साल में सबसे ज्यादा बाघ बढ़ोतरी में वृद्धि हुई है? 2018 से लेकर यानी 18 से लेकर 22 में अभी बाघों में लगभग 118 बाघों में वृद्धि हुई है। तो ठीक ठाक कंडीशन है। अगर देश की बात की जाए तो सर्वाधिक बाघ अभी 750 बाघ मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560, यानी तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड अभी बाघों के मामले में। चलिए और जो प्रश्न बन रहे हैं, और सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व देखा जाए तो वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसलिए उत्तराखंड से एक और क्वेश्चन है। तो 2018 में वहां 231 बाघ देखी गई, तो 2022 में वहां 260 बाघ यानी बढ़ती जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई रिपोर्ट हमारे पास है तो नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी सामाजिक आर्थिक सूचकांक में पिछड़े विकास खंडों में सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड है, हाँ, जिला नहीं या कोई राज्य नहीं, तो आकांक्षी विकास खंड कपकोट बागेश्वर को सौंपा गया है, घोषित किया गया है। तो ये भी नीति आयोग द्वारा जारी सामाजिक आर्थिक सूचकांक है। और पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन गांव प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस गांव को देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो सिरमौली को, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट हर राज्य के अपने अपने श्रेष्ठ गांव हैं। तो उत्तराखंड का कौन सा है? तो सिरमौली, पिथौरागढ़। तो अब ये मत सोचना कि मतलब ये सर्वश्रेष्ठ है, ये उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ है। ऐसे हर राज्य के अपने अपने गांव श्रेष्ठ गांव घोषित हुए हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपको लग रहे होंगे पढ़ते वक्त, बस आप उत्तराखंड के संदर्भ में, चूंकि वीडियो उत्तराखंड से संबंधित है इस वजह से, वैसे हर राज्य के अपने अपने सर्वश्रेष्ठ गाँव हैं।
तो लेकिन यहाँ पर फिलहाल पिथौरागढ़ के मुंशियारी के समीप सिरमौली गांव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है पर्यटन मंत्रालय श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में, जबकि ये आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया। ये नीति आयोग की द्वारा जारी रिपोर्ट है, बातें अलग अलग है, सबको मिक्स नहीं करना आप। ये जो आंकड़ों की लिस्ट आई थी हमारे पास, ये अंतिम क्वेश्चन था यहाँ पर, तो बहुत बड़ी लिस्ट थी हमारे पास आर्थिक सर्वे की। एक हिसाब से पूरी सूचकांक हमारे पास है, उनकी डिटेल भी कौन जारी करता है, चाहे आप प्री लिखो या मेंस, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो माना जाएगा। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो है आर्थिक सर्वे और उत्तराखंड से संबंधित, और भी कुछ वीडियोज आने हैं। महिला आरक्षण बिल पर भी हम लोग यहाँ पर एक वीडियो लाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।